हर हर महादेव शिवा। हेल्लोक की घाटी और लिंबू की कहानी। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था हेल्लो। यह गांव बादलों से बातें करता था। सुबह होते ही सूरज की पहली किरणें देवदार के पेड़ों से फिसलकर गांव की मिट्टी को चूमती और शाम को पहाड़ों के पीछे डूबता सूरज आसमान को केसरिया रंग में रंग देता। हेल्लोक के लोग सीधे सादे, मेहनती और प्रकृति से गहरे जुड़े हुए थे। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थर से बने थे और हर घर के आंगन में पशुओं की घंटियां बजती रहती थीं। इसी गांव में रहता था लिंबू। लिंबू और उसकी दुनिया। लिंबू उम्र में लगभग 40 वर्ष का था। मजबूत शरीर, सांवला चेहरा और आंखों में एक अजीब सी शांति। उसकी असली पहचान उसकी गायें थीं। गांव में कहा जाता था, अगर हेल्लोक की सांस गायों की घंटियों से चलती है तो उसका दिल लिंबू के आंगन में धड़कता है। लिंबू के पास 20 से ज्यादा गायें थीं। वह उन्हें सिर्फ पशु नहीं, परिवार मानता था। हर गाय का नाम था गौरी, चंपा, काली, रानी। वह सुबह सबसे पहले उठता, उनके लिए घास काटता, उन्हें नहलाता और प्यार से बातें करता। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमारी से चल बसी थी। कोई संतान नहीं थी। अकेलेपन को उसने अपनी गायों में ढूंढ लिया था। वह मनहूस दिन। एक दिन की बात है। आसमान पर हल्के बादल थे और जंगल से ठंडी हवा आ रही थी। लिंबू अपनी गायों को हमेशा की तरह जंगल के पास चरने ले गया। शाम ढलने लगी, लेकिन एक गाय, रानी, वापस नहीं लौटी। पहले उसने सोचा शायद झाड़ियों में कहीं अटक गई होगी। फिर उसने जंगल की ओर देखा और उसका दिल बैठ गया। झाड़ियों के पास खून के निशान थे। जमीन पर गहरे पंजों के निशान। बाघ। लिंबू दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे रानी का शव दिखा, आधा खाया हुआ, आंखें खुली हुई, जैसे अब भी उसे पुकार रही हों। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। उसके भीतर कुछ टूट गया। क्रोध का जन्म। उस रात लिंबू सो नहीं पाया। उसके कानों में गाय की घंटियों की जगह जंगल की दहाड़ गूंज रही थी। मेरी रानी, मैंने तुझे नहीं बचा पाया। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, बेटा, यह जंगल का नियम है। बाघ भूखा था, लेकिन लिंबू का दिल नहीं माना। उसे लगा जैसे बाघ ने सिर्फ उसकी गाय नहीं, उसकी आत्मा नोच ली हो। मुठभेड़। अगले दिन सुबह लिंबू हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। यह शिकार नहीं था, यह गुस्से की यात्रा थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। वही बाघ। आंखों में पीली चमक, शरीर पर धारियां और मुंह से निकलती गुर्राहट। लिंबू और बाघ आमने सामने थे। बाघ ने हमला किया। लिंबू पीछे गिरा, लेकिन उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आग थी। एक आखिरी वार, और जंगल में सन्नाटा छा गया। बाघ जमीन पर गिर पड़ा। खामोशी और पछतावा। जब सब खत्म हुआ, लिंबू वहीं बैठ गया। उसके हाथ खून से सने थे। सामने बाघ का निर्जीव शरीर। उसे जीत का एहसास नहीं हुआ, सिर्फ भारीपन। मैंने क्या कर दिया? कानून की दस्तक। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। वन विभाग और पुलिस पहुंची। लिंबू ने भागने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप खड़ा रहा। पुलिस ने हथकड़ी लगाई। गांव की औरतें रोने लगीं। बुजुर्ग सिर झुकाए खड़े थे। एक पुलिसवाले ने पूछा, क्यों किया यह सब? लिंबू ने सिर्फ इतना कहा, वह मेरी गाय नहीं थी, वह मेरा परिवार थी। जेल की दीवारें। जेल में लिंबू को पहली बार एहसास हुआ कि क्रोध कितना महंगा होता है।
रात को उसे जंगल की नहीं, गायों की आवाज सुनाई देती। उसे अब समझ आने लगा था, बाघ भी भूखा था, वह भी प्रकृति का हिस्सा था। अंत या शुरुआत? कुछ महीनों बाद अदालत ने फैसला सुनाया। लिंबू को सजा मिली, लेकिन उसकी सच्चाई और पशु प्रेम को देखते हुए सजा कम कर दी गई। हेल्लोक गांव आज भी है। गायों की घंटियां आज भी बजती हैं। और हर बार जब जंगल से दहाड़ आती है, लोग लिंबू को याद करते हैं। एक ऐसे आदमी को जो गुस्से में सही गलत की रेखा पार कर गया, लेकिन दिल से कभी बुरा नहीं था। हर हर महादेव शिवा।